बट आई होता है सरी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने खुद से लगभग 150-200 कॉल्स की हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ समय से ये देख रहा हूँ मैं कि हम कॉल्स भी कर रहे हैं, उसके बाद भी इन चीज़ों को, चाहे ऐसा प्रोग्राम, मुझे लगता है मैंने रमेश जी के साथ बैठ करके परिचर्चा करनी थी। मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य token of respect and honor to the voice that has life of Kashmiri Pandit, the living survivor of terrorism, Shri Ramesh Maratha ji, being honored and felicitated on behalf of Gomel. मराठा साहब आगे आइए थोड़ी। सोने पर सुहागा कि मेरे साथ आवाज श्री रमेश मराठा की भी मेरी, और मैं चाहूंगी कि मेरी ओर से भी आप सबका सम्मान। आपका नाम क्या है? मैंने अपना नाम परिचय बताया। उन्होंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? कश्मीर पंडित तो सारी भगा दिए हम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं जम्मू गया था, लेकिन वहाँ गर्मियाँ बहुत थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाई, मैं वापस आया हूँ। तो ना मैं कोई गवर्नमेंट एजेंट हूँ। नहीं, आप ऐसा करो, हमारे साथ चलो, हमारे जो चीफ है वो आपसे बात करना चाहेंगे। इतने में हमारे माल के मकान, नूर मोहम्मद उनका नाम था, बुजुर्ग थे। Extremely proud of you, Ramesh ji, and we promises you to take your story forward to the world and let the world hear it loud and clear. The grit and आज के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर विराजमान आदरणीय श्री के.एन. पंडिता जी, एक नामी विद्वान, शोधकर्ता, साहित्यकार और एक बहुत ही नामी पत्रकार भी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। इनके साथ सभा में उपस्थित आज के विशेष अतिथियों में पूर्व मुख्य सचिव श्री विजय बकाया जी भी उपस्थित हैं, और उन्हीं के साथ उपस्थित है विशेष अतिथि के तौर पर साहित्य की दुनिया का स्वर्णिम नाम डॉक्टर अग्नि शेखर जी। आप दोनों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आप सभी महानुभावों का स्वागत करने के लिए सबसे पहले गोमेल के संस्थापक रोहित भट्ट जी से आदर अनुरोध करूंगी कि वह हमारे मुख्य अतिथि का फूलों आवाज और आपको आना है। मैंने कहा दिन बताइए रमेश जी, जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा मेरी तो दोपहर की शिफ्ट है, मैं ना आ पाऊँगी। उन्होंने कहा नहीं, ना तो मुझे सुनना नहीं है, आप है उसके ऊपर ध्यान दें। तो आप कह सकते हैं रमेश जी किसी तरह से मेरे मेंटोर हैं, लेकिन अगर वो मेरे मुरीद हैं तो इससे बड़ा अवार्ड मुझे ब्रॉडकास्टिंग दुनिया में आज तक नहीं मिला। और अपने 37 साल की नौकरी में आप लेकिन ये भी कह सकते हैं कि 6 साल की उम्र से मैंने रेडियो का सफ़र आरंभ किया था, और अब 31 अक्टूबर को मैं रिटायर होने वाली हूँ। तो 54 साल इस छोटे से डब्बे रेडियो को मैंने दी है। बड़ी ही आदर के साथ, बड़ी ही गरिमामयी ब्रॉडकास्टर रेडियो सखी माधवी जी को मंच पर आमंत्रण दूंगी कि वह रमेश जी। हक है उस जमीन पे जहां हम सबसे पहले रहते थे, उस हक को वापस छीनने के लिए हमें क्या करना है? अग्निशेखर जी ने कहा से मटन में एक मकान बना है, और हम 32 साल से कह रहे हैं कि हम वापस जाएंगे, और एक ही मकान की एक मिसाल दे पाते हैं कि जो हमने विस्थापन के बाद बनाया है, और उसके बाद 2 और बने हैं। इनसिक्योरिटी के बावजूद हम जा रहे हैं। तो इसीलिए जो ये है, क्या हमें इस रोशनी को फिर से जगाना है, क्योंकि प्रकाशित हुआ है साहित्य भंडार प्रयागराज से। इसमें 19 जनवरी के बाद नाम की कहानी है जो रमेश मराठा जी के विषय में है। ये एक लंबी कहानी है, इसे एक मिनी नॉवल भी कह सकते हैं, छोटा सा उपन्यास है। इसमें सारी जो बातें हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा और डॉक्टर अग्निशेखर ने कहा कि ये रूपक है, यानी ये रमेश मराठा नहीं, ये हम थे।
ये हम सब थे, एक पूरी कम्युनिटी थी, और जिनोसाइड की क्या मेथडोलॉजी है वो सब मैंने इन्होंने तो यहाँ बहुत मोटा मोटी कहा, लेकिन जब घर में थे तो बहुत ही बारीक बारीक बातें करी, और उसमें क्या मैसेज है रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए जा रही है, विशेषकर ये कहानी। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी। और अभिषेक ने भी कहा कि जिनोसाइड के बारे में यहाँ कोई स्टडी ही नहीं है, जबकि पूरे भारत में कितने, कश्मीर में तो हुए ही हुए है, सातवां था ये, पूरे भारत में भी जिनोसाइड्स हुए हैं, लेकिन पूरा भारत उसके बारे में साइलेंट है, कुछ अभी भी नहीं बोल पा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी थे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी चीज़, कोई चीज़ हमने एक चीज़ बात भी गलत नहीं लिखी, जो उन्होंने कहा वो मैंने लिखा। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी में पहली बार वो डिटेल स्टोरी एक्सेलसियर में छप गई। और उसके बाद बहुत कुछ हुआ जो रमेश जी ने खुद कहा। अब मैं इसको, आपने सब सुना है, अवतार जी ने कहा, हमारे बकाया साहब ने बड़ी तफसील से, बड़े एनालिसिस से इसको पेश किया, लेकिन मैं इसको आइसोलेटेड एक इवेंट के तौर से इस पर गौर नहीं करना चाहता। ये एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, जिसका एक छोटा सा नमूना ये है। इसके पीछे आप उस पूरे मानसिकता से आशना हो जाते हैं जो 1990 में कश्मीर में अनलिश की गई और जिसके शिकार हम हो गए। मैं समझता हूँ कि दुनिया इंसानों में और दरिंदों में बंट गई है। एक तरफ इंसान है, दूसरी तरफ दरिंदे जो इंसानियत के जज्बे से बिल्कुल महरूम रहेंगे। रमेश मराठा जी के साथ मेरी मुलाकात बहुत सुबह वहाँ से लेके गाड़ी पर बिठा के एक साथ ही कहीं पर एक नाले के पास डाला पिटी और इन पर गोलियां बरसाने लगी। कुछ गोलियां इनके टांगों में लग गई और कुछ गोलियां इनके पेट में लग गई। तो इन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करके ये लंगड़ाते हुए इनको किया। आज रमेश मराठा जी का सम्मान होने जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। इनके लिए कोई भी सम्मान सचमुच छोटा है। इन्होंने जो जीवट दिखाया है, जिस तरह से जानलेवा आतंक के हमले को इन्होंने सरवाइव किया है, वो बहुत ही रोमांचकारी कथा है और बड़ी प्रेरणादायक भी है। कैसे इन्होंने हौसला रखा है और कैसे उससे ये निकल आए हैं। इस कहानी को मैंने शब्द दिए हैं और कहानी का नाम रखा है 19 जनवरी के बाद। उसका आशय ये था, ये बताना कि 19 जनवरी को जनसंहार जो हुआ, जो जिनोसाइड हुआ, उस जिनोसाइड का जो पूरा क्रम था, उसके बाद का एक तो पूरा जो उस दिन बहुत सामूहिक हुआ, और उसके बाद जो कुछ भी बचा खुचा जिनोसाइड करने वालों को, आतंकियों को, इस्लामी जहादियों को लगा, उस पर भी वो कैसे काम करते रहे। 19 जनवरी के बाद कहानी का मेरा वही आशय है, और उसमें सबसे बेहतरीन जो मिसाल है वो रमेश मराठा जी की है। और उस कहानी के माध्यम से इतना ही नहीं पता चलता है कि रमेश जी ने उससे कैसे लड़ा, कैसे हिम्मत से, जीवट से उसे पार पाया। और उसके बाद जो उसमें से जितनी सूचनाएं जो भारत के लिए बहुत विनाशकारी है, जो भारत के लिए बड़ी ख़तरनाक है, जिन्हें जानना चाहिए भारतीयों को कि कैसे जिहाद काम करता है, उसके
मनोवैज्ञानिक पक्ष को भी, उसकी जो उस पद्धति को, जो मारने वाली पद्धति है, जो ख़त्म करने की पद्धति, और उस सब के प्रति भारत का जो मीडिया है, भारत की जो सेना है, भारत का जो स्टेट है, वो सब का रवैया भी उसमें दिखाया हुआ है। मराठा जी ने भी वो एपिसोड बताया, खुद ही आप बीती इन्होंने यहाँ पे सबके सामने रखी जो उनके साथ बीता था। तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों की बहुत ज़रूरत है कि हम ही नहीं बल्कि बाकी संस्थाएं भी इन्हें सम्मानित करें, क्योंकि ये इकलौते ऐसे सर्वाइवर हैं। जब इनको उठा के ले गए थे और उसके बाद ये जीवित बचे हैं, इनको 5 गोलियां भी लगी थी, उसके बाद भी ये जीवित बचे, ऊपर वाले का करना था। तो ऐसे कार्यक्रम और भी होने चाहिए। और रमेश मराठा जी को ऊपर भी हमने एक अनाउंस किया है कि हम उनके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म ज़रूर बनाएंगे, बहुत जल्द उस पर काम स्टार्ट होगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर काशीनाथ पंडिता हूँ। आज का जो फंक्शन यहाँ हो रहा है वो रिकग्निशन है रमेश मराठा साहब की, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है कि इस आदमी ने क्या भुगता है और किस तरह ये आतंकवादियों के हमले से 3 दिन कैदी बन के, और करीब उस पर 3 गोलियां 4 गोलियां भी चलाई गई, लेकिन उससे बच करके ये कैसे निकला और इसकी दास्तान क्या है वो हैरतकुन है। यानी उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए हम आज ये चाहते हैं कि समाज जान ले कि क्या टेररिज्म क्या होता है, किस तरह लेते थे, किस तरह उनके साथ क्या सलूक करते थे, कैसे उनके पाँव हाथ बांधते थे, क्या क्या उन पर सजाएँ उनको देते थे, टॉर्चर करते थे, और उसके बाद उनका मर्डर भी करते थे। ये सब कहानी बड़ी दिलचस्प कहानी है और बड़ी दर्दनाक कहानी है। मैंने सबसे पहले इस कहानी को लिखा, डिटेल इनसे पूछ करके, बना करके, और वो एक्सेल वाले ने छाप दिया डेली एक्सेल। उस बारे में आज हम अवगत करवाना चाहते हैं अपने समाज को। इस जलसे का यही मकसद है। थैंक यू।